अपने हाथों को हिलाकर थैंक यू जीसस। खुदावन को बोलो, खुदावन आज का वचन, आज की टेस्टिमनीज मेरे लिए हों, मेरी लाइफ को चेंज करने के लिए हों। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। मेरा बिलीव है कि आज सेकंड डे आप खुदावन की स्पिरिट से, उसकी आत्मा से आप भर के वापस जाओगे। जो कुछ भी आपके साथ जुड़ा हुआ है और वो चेंज होना चाहिए। अगर आप इन वर्ड्स को रिसीव करते हैं वो चेंज होगा इन जीसस नेम, आमीन। चाहते बरकत आपकी होगी। पिछले 1 साल से मैं आपको एक मैसेज दे रहा हूं कि परमेश्वर ने आप लोगों को सेवकाई के लिए चुना है। हमें यह लगता है कि पास्टर्स जो हैं वो सेवा के लिए चुने गए हैं और जो बिलीवर्स हैं वो पास्टर्स को तंग करने के लिए चुने गए। आज हाल ये हो चुका है चर्चिस का कि बिलीवर्स जो हैं वो पास्टर्स के लिए सिरदर्द बन चुके हैं और वो आपको बताते नहीं है, वो बात अलग है। मैं आपको प्रूफ कर दूंगा आज कि जब आप सेवा में पैर रखेंगे आपका वंश जो है खुदाबंद के हाथों में होगा। अब प्रॉब्लम कहां पे है? मैं आपको पिछले 1 साल से मैसेज दे रहा हूं कि परमेश्वर कहता है जो मुझे सर्व करेंगे मैं उनका आदर भी करूंगा। जो परमेश्वर आदर करेगा तो वो $100-200 की ट्रॉफी नहीं देगा आपको, वो आदर ऐसे करेगा जैसे इन लोगों का हुआ है। कैसे? मैं आपको बताता हूं। यहोशू कहता तुम चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे। किसको कहा? थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल। उसने 70 प्रधानों को बुला के नहीं बोला कि भाई साहब तुम 70 प्रधान हो, तुम चुन लो किसकी सेवा करोगे, मैं अपने घराने समेत यहोवा की सेवा करूंगा। उसने कहा पब्लिकली, उसने बोला तुम चुन लो, तुम लाखों लोग चुन लो किसकी सेवा करोगे, पर मैं तो अपने परमेश्वर की सेवा करूंगा। इसका मतलब जो सेवा थी वो सबके लिए थी। और जब यीशु मसीह ने 500 लोगों के बीच में जब पहाड़ पे चढ़े, जीवित स्वर्ग में चले गए, तो यीशु मसीह ने कहा जाओ और सब जातियों को क्या करो। किसको बुला? 12 चेलों को, 500 पीपल, उनमें बिलीवर्स थे, प्रेरित थे, पास्टर्स होंगे, इवेंजलिस्ट होंगे, लेडीज होंगी, मजदूर होंगे, काम करने वाले लोग होंगे, मछुआरे होंगे। उन सबको कहा जाओ और सुसमाचार सुनाओ। क्यों? उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। जब परमेश्वर आपको अपने पास बुलाता है तो वो इस विजन और इस आई से, इस सोच से बुलाता है, इस थिंकिंग से बुलाता है कि वो आपके बाद उस ब्लेसिंग को जो वो आपको देना चाहता है आपकी जनरेशंस तक वो चलेंगी। आपकी जनरेशंस तक। उसने सिर्फ आपको नहीं बुलाया, उसने आपकी जनरेशंस को अपने पास बुलाया। अब पॉइंट कहां मिस हुआ? आप चर्च में देख लो, लोग दुखी हैं आज चर्च में भी। कोई मैरिज में दुखी है, कोई फाइनेंस में दुखी है, कोई किसी चीज में दुखी है, कोई बीमार है, कोई किसी तरह से दुखी है, किसी के बच्चे उसकी बात नहीं सुनते और वो अपने पास्टर्स को तंग करते कि हमारे लिए प्रार्थना की जाए। और ये प्रार्थना का मसला बिल्कुल नहीं। सेवा डायरेक्ट जुड़ी हुई है आपके वंश के साथ, आपको मालूम होना चाहिए। जो कुंवारी लड़कियां हैं आपके फ्यूचर बेस्ट हस्बैंड के साथ, जो लड़के हैं बेस्ट वाइफ्स के साथ, जो बिजनेसमैन है बेस्ट फाइनेंस के साथ। परमेश्वर ने आपके लिए बेस्ट सोचा हुआ है, लेकिन वो निकलेगा सेवा करने से, ऐसे नहीं निकलेगा। पर आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, आज चर्च बिलीवर्स अपने पास्टर्स के लिए सिरदर्द हैं, हेल्प नहीं है, सिरदर्द हैं अपने पास्टर्स के लिए। ऐसे बिलीवर्स पास्टर्स को आगे बोलते हैं आपने प्रभु भोज पहले क्यों दे दिया, मैं तो अभी एंटर नहीं किया था। ऐसे लोग बताते हैं मेरे को यहां और मैं हैरान हूं। अच्छा, ऐसे लोग भी हैं आपकी चर्च में जो फ्रंट सीट्स ढूंढते हैं, जो ट्रबल पैदा करते हैं हर वक्त, जबकि उनको चाहिए क्या? आप चर्च के दरवाजे पे इसलिए आए हो कि आप इस चर्च को जहां आप जाते हो सेवा कर सको, ना कि सिरदर्द दे सको। आपने चर्च को सिरदर्द दी है, इसलिए आपके घरों में सिरदर्द है आज। इसलिए आपका पेन खत्म नहीं हो रहा, आपका ट्रबल खत्म नहीं हो रहा, आपकी मुश्किलें खत्म नहीं हो रही और दूसरे लोग गवाहियां दे रहे हैं। कोई चर्च परफेक्ट नहीं है, क्योंकि जिस दिन आप चर्च में आए थे उस दिन चर्च परफेक्ट नहीं थी। उस दिन चर्च परफेक्ट होगी भी, होती भी तो जिस दिन आप आए थे ना उस दिन खत्म होगी परफेक्शन। तो ये सोच के आओ जिस दिन मैं इस चर्च में आया उस दिन परफेक्शन खत्म होगी, क्योंकि मैं इम्परफेक्ट हूं, ऐसा सोचो। लेकिन जीसस ने कहा बी परफेक्ट। तुम परफेक्ट बन सकते हो, सिद्ध बन सकते हो, क्योंकि तुम्हारा पिता सिद्ध है। तुम नहीं कह सकते इंसान गलतियों का पुतला है तो मैं 1-2 गलतियां रोज करूंगा, 1-2 व्यभिचार रोज करूंगा। तुम जीसस के जैसा बन सकते हो, क्योंकि जब परमेश्वर ने कलीसिया को चुना तो उसका मकसद था क्या? पौलुस को परमेश्वर ने कहा ये सारे इलाके में सुसमाचार देना है। ओके पौलुस, लेकिन मैं ये चाहता हूं तू यहूदियों में प्रचार ना करे। हाँ, अरे प्रभु मैं तो यहूदियों में पला बड़ा हूं, बेस्ट कॉलेज यहूदियों का मैंने अटेंड किया है,
यहूदियों में मेरा स्थान है। अगर मैं यहूदियों में प्रीच करूंगा तो मेरी बात को बड़े ध्यान से समझेंगे। अगर इस देश का प्रेसिडेंट आके प्रीच करे, आप आंखें खोल के सुनेंगे। लेकिन अगर कहीं दूसरे देश का, कहीं राजा कोई छोटे मोटे का आपका यहां आके बताए, आप उसको सिंपल लेंगे। तो किसको प्रीच करना चाहिए था? उसको यहूदियों को प्रीच करना चाहिए था। लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए चुना है। और जब वो तू जाएगा, और बाइबल कहती जिन जिन कलीसियाओं ने पौलुस की हेल्प की है मिशनरी यात्राओं को पूरा करने के लिए, पौलुस ने कहा अब मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर घटी को महिमा सहित मसीह यीशु में पूरा करेगा। और मैं बता दूं, ये सब लोगों के लिए वचन नहीं है, ये सब लोगों के लिए नहीं। सब इसे क्लेम नहीं कर सकते। जो किसी मिशनरी यात्रा का हिस्सा नहीं है, किसी चर्च का हिस्सा नहीं, इवेंजलिज्म का हिस्सा नहीं। अगर आप खामरा चर्च के मेंबर हैं, मेक श्योर आप इवेंजलिस्ट टीम के मेंबर होने चाहिए। आप पंफलेट बांटने वाले होने चाहिए, आप प्रीच करने वाले होने चाहिए, आप किसी ना किसी सेवा के हिस्सेदार होने चाहिए, ताकि आप चर्च के लिए एक सिरदर्द ना हो, चर्च के लिए एक ब्लेसिंग हो। क्योंकि चर्च को सिर्फ इसलिए नहीं बनाया गया कि आप लोग आए और अपने पास्टर्स को तंग करें, और अपने पास्टर्स के लिए को प्रेयर के लिए बार बार बोलें, उनको तंग करें, सारी जिम्मेवारी उन पे डालें। ऐसा चर्च का स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं है जो बिब्लिकल है। बिब्लिकल स्ट्रक्चर है कि परमेश्वर आपके मेंटर से बात करेगा, उसको दर्शन दिखाएगा, उसको दर्शन समझाएगा, उसके बाद वो अपने दर्शन को फॉलो करेगा, और जो लोग परमेश्वर ने उसे दिए हैं वो उसको सपोर्ट करेंगे, प्रेयर से, फास्टिंग से, फाइनेंस से, हर एक तरह से, ताकत से, गिफ्ट से। कोई कैमरामैन है, कोई सिंगर है, ताकि वो दर्शन जो परमेश्वर ने उसको दिया है वो पूरा हो सके। जब परमेश्वर का दर्शन पूरा होगा तो ये परमेश्वर की प्रेयर पूरी होगी, हे हमारे बाप, जिस तरह तेरी इच्छा आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। जब परमेश्वर देखेगा आप उस चर्च का हिस्सा हैं जहां पर परमेश्वर की मर्जी को पूरा किया जा रहा है, और आप उसकी मर्जी को पूरा करने के बीच में हिस्सेदार हैं, वो आपके वंश को पकड़ लेगा और ब्लेस करेगा। सेवा डायरेक्ट लिंक है आपके वंश के साथ, डायरेक्ट लिंक है वो। आप बहुत पीछे हैं, आप मिस कर रहे हैं बहुत चीजों को। आपको क्रिश्चियनिटी का कॉन्सेप्ट अभी तक समझ नहीं आया है, या आपको समझाया नहीं गया है कि आपका काम चर्च को सिरदर्द देना नहीं, बल्कि परमेश्वर के उस दर्शन को जो परमेश्वर ने अपने दास को दिया है उसको आगे लेके जाना है। अगर अब्राहम ने सेवा की, परमेश्वर ने किसको ब्लेस किया? इसहाक को। अगर दाऊद ने उसकी सेवा की, दाऊद एक वर्शिपर था, एक सेवक था, परमेश्वर के मन के मुताबिक चलने वाला था। अगर दाऊद ने जब परमेश्वर के दिल से सेवा की तो परमेश्वर ने क्या बोला? परमेश्वर ने कहा तेरी गद्दी वंशों तक चलेगी। जब भी आप सेवा में घुसेंगे वो आपके वंश की बात करेगा। मैं तेरे निज पुत्रों में तेरे वंश को, तेरे अपने पुत्र को गद्दी दूंगा, और वो लगातार चलती रहेगी। जब दाऊद ने परमेश्वर की सेवा की तो उसका वंश ब्लेस्ड था। अब्राहम ने की, उसका वंश। सेवा डायरेक्ट लिंक्ड है आपके बेस्ट फ्यूचर के साथ। अपने फ्यूचर का बेस्ट वर्जन देखना चाहते हो तो सेवा में चले जाओ, बाकी आपकी मर्जी। मैं तो 2 दिन के लिए आता हूं, समझा के चला जाता हूं, बाकी काम तो आपका है। अपनी लाइफ का बेस्ट वर्जन देखना चाहते हो, अगर 100 टाइम फ्रूट देखना चाहते हो, लाइफ बिना फ्रस्ट्रेशन के, बिना शर्मिंदगी के, बिना शेम के गुजारना चाहते हो, सेवा के साथ जुड़ जाओ। परमेश्वर ने कहा संसार से तुम्हें कलेश होता है। उसने तो कहा है साफ, तुम भी तो भाग रहे हो संसार के पीछे, पर ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। आप जीसस में लाइफ व्यतीत करेंगे, आप जीत लेंगे सारा कुछ। जो ट्रबल है आज वो कल नहीं होगा, जो मुश्किल आज है वो कल नहीं होगी। बेटर के बाद आप बेटर होते रहेंगे। धर्मी की ज्योति उस सूर्य के नहीं जिसका प्रकाश दोपहर तक परफेक्ट होता जाता है, धर्मी उस तरह परफेक्ट होता जाएगा। एवरी ईयर आप परफेक्ट हो गए। जब से मैं मसीह में आया हूं, आज 19 साल में मैं हेल्थीएस्ट हूं, आज सबसे बेस्ट हूं। आज जब से मैं प्रभु में आया हूं, इमेजिन करो, हर साल एवरी ईयर हम बेटर होते जा रहे हैं, हर साल। हमें लगता है कि अभी तो जस्ट सेवा शुरू हुई, अभी तो काम करना है, अभी तो जस्ट बेस पड़ा है, अभी तो जस्ट नींव हमने बनाई, अभी तो बहुत काम करना है। और यही परमेश्वर आप लोगों से भी चाहता है। आपने सिरदर्द बोया, चर्च में सिरदर्द काटा। आपने सेवा बोई होती, आप वंश की ब्लेसिंग्स को काटते।
बहुत सारी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप कभी लेके नहीं जाते क्योंकि वो ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट हो रही होती। क्यों परमेश्वर ने शाऊल के वंश को नहीं ब्लेस किया? वो सेवा करने में चूक गया। और ये हमारी मर्जी है, हमने क्या करना है। अलीशा जिसके पास लाखों करोड़ों वैल्यू के चीजें पड़ी रहती थी लेकिन वो उन्हें लेता नहीं था, लेकिन एक औरत जो उसको देखती थी और बोलती थी कि जब ये आएगा तो मैं इसके लिए एक कमरा बनाऊंगी, एक दीवट रखूंगी, एक मेज रखूंगी। वो कमरे दीवट से वो प्रभावित नहीं था पैसों से, उसके हार्ट से वो प्रभावित, उसकी सेवा करने के दिल से वो प्रभावित था। और उसने कहा जब नेक्स्ट टाइम मैं आऊंगा तो बेबी तेरे पास होगा। सेवा करेगी तो बरकत को पाएगी। सेवा डायरेक्ट जुड़ी है वंश के साथ, फ्यूचर के साथ, सीड के साथ, बीज के साथ, आपके फाइनेंस के साथ। जो चीज आप परमेश्वर के लिए यूज करेंगे वो कभी नाश नहीं होगी। वो बिजनेस है, आपने खुदा के लिए यूज किया, परमेश्वर बचा के रखेगा। वो सेहत है, वो बचा के रखेगा। परिवार है, बचा के रखेगा। जो कुछ आप परमेश्वर की सेवा के लिए सौंप रहे हैं उसकी प्रोटेक्शन की जिम्मेवारी परमेश्वर की है। मेरा बिलीव है कि आप आज के वर्ड को सुनेंगे और आप खुदावंद की सेवा में जाएंगे, क्योंकि आपको आपके पास्टर्स को तंग करने के लिए नहीं चुना गया, आपको चुना गया उनके साथ खड़े होकर सेवा करने के लिए। और जैसे आप डिसीजन लेते हैं, आपकी लाइफ की कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं, आप 40 की बजाय 4000 फास्ट रख लो, नहीं खत्म होंगे जब तक आप अपनी पवित्रताई को सेट नहीं करेंगे। मैं प्रीच करूंगा, खुदा को बोलूंगा वो आपको टच करे और वो आपको छुएगा भी और हील भी करेगा और डिलीवर भी करेगा। कि लोगों को लगता है कि क्योंकि मैं सबको टच नहीं कर पाऊंगा, थाउजेंड्स लोगों को, लोग कहता है कि 20 लोगों को टच किया, मुझे नहीं किया, मेरी गवाही नहीं बनेगी। तो डोंट वरी, आज मैं आपको टच नहीं करूंगा। आज खुदावंद डायरेक्ट आपको छुएंगे भी और हील भी करेंगे, डिलीवर भी करेंगे। ये फैसला आज आपको करके जाना है। एक हस्बैंड एंड वाइफ लड़ाई और झगड़े में और सारा दिन तू मैं चिक चिक पिक पिक चलता रहेगा जब तक दोनों सेवा में नहीं आएंगे। जब आप दोनों सेवा में होंगे ये चीजें इग्नोर हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि सेवा जो है वो आपको प्रोटेक्ट करती है। एक परिवार, एक फाइनेंस, एक बिजनेस, एक मैरिज जिसका सेंटर क्राइस्ट है, सेंटर जीसस है, सेंटर सेवा है, बहुत सारी चीजें आप अपने आप खत्म हो जाएंगी, जस्ट फिनिश हो जाए, उनकी पावर लूज हो जाएगी। अब उनकी कोई क्या बोलते हैं उर्दू में, औकात नहीं रहेगी आपकी लाइफ में, खत्म हो जाएंगी वो। आप ब्लेस हैं आज इन जीसस नेम। आपका घराना, आपका फाइनेंस, आपका जीवन, आमीन ऊंचा तो ये ब्लेस है, मैंने कहा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तू जीवित खुदा है। खुदा तेरी सेवा के लिए अपने आप को, अपने परिवार को, अपने फाइनेंस को मैं तेरे सामने समर्पित करता हूं। और जो बेस्ट आपके लिए खुदा ने रखा है, वो बेस्ट पार्टनर, बेस्ट कैरियर, वो बेस्ट फाइनेंस, वो बेस्ट बिजनेस, आप जस्ट डिसीजन लोगे और वो आपके पास दौड़ा चला आएगा इन जीसस नेम। जब आप परमेश्वर में चलेंगे और जो गॉड की क्रिएशन है जो आपके लिए बनाई गई है, उसमें टाइम लग सकता है, लेकिन जब वो आपके पास पहुंच जाएगी, आप एवरी डे उसके लिए खुदावंद का थैंक्स किया करेंगे इन जीसस नेम। आमीन। लोगों को लगता है कि गवाही मतलब ऐसे कोई जैसे होता है ना, मतलब ऐसे कोई शगुफा है, मतलब जस्ट ऐसे दे दी गवाही। जब एक व्यक्ति किसी प्रॉब्लम से निकल रहा है तो ये 8 मंथ में डिलीवरी होना इस बात का सबूत है कि डेविल अब भी ट्राई कर रहा था वो बेबी को अबॉर्ट करने की। लेकिन जब आप ग्रेस के साथ जुड़े होते हैं, जब आप अनॉइंटिंग के साथ अटैच होते हैं, तब वो अनॉइंटिंग जो है वो फाइट करती है। मैं ऐसे कपल्स को जानता हूं जिनके 11 मिसकैरेजेस हुए हैं, 11 मिसकैरेजेस। और जब चर्च में आए तो बोले परमेश्वर हमें बेबी नहीं चाहिए, हमने वचन सुन लिया, हम तेरे साथ जुड़ गए बस। और इमेजिन करो 8 मंथ में फिर डेविल ट्राई कर रहा है उसी चीज को। लेकिन जब आप परमेश्वर के साथ अटैच्ड होते हैं, इसलिए मैंने कहा जीवित चर्च जो है, आपको मैंने कहा था कि आप लोगों को वर्शिप करनी है, हाँ, पर प्रॉब्लम यह भी है कि जो चर्च जीवित नहीं है वहां वर्शिप की रेवलेशन नहीं, क्योंकि वर्शिप जो है वो रेवलेशन से है। अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर, अपनी प्रेजेंस मुझे फिर से दे, ताकि जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वो मगन हो जाएं। किसने कहा? दाऊद ने। क्योंकि जब खुदा की प्रेजेंस उससे दूर हुई, उसकी बॉडी में, उसके शरीर में दिक्कतें शुरू हुई। वो रेवलेशन थी उसके पास,
कि अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। जब भी वो वर्शिप करता था थ्रू रेवलेशन करता। जस्ट वर्शिप का मतलब ये नहीं आपको गाना आता है आप जस्ट पकड़ेंगे और गा लेंगे, वर्शिप ये नहीं। वर्शिप है बाय रेवलेशन। और आपका पास्टर जितना जीवित होगा वर्शिप उतनी जीवित होगी, क्योंकि वो वर्शिप रेवलेशन से करेगा, ना कि गले से, ना कि शब्दों से। गला होना चाहिए, शब्द होने चाहिए, ये एक बेस्ट चीज है। मैं भी अपनी बेटी को सिखाता हूं गाना कैसे है, वो भी सीखती है, जब से 3-4 साल की तब से सीख रही। इसीलिए जो लोग जीवित चर्च के साथ जुड़े नहीं होते उनकी वर्शिप में रेवलेशन नहीं होती, और धीरे धीरे उनकी वर्शिप फिर वैसी हो जाती, सामने की सीट पे ऐसे टांग रख के बस वो ऐसे बैठते सामने, क्योंकि चर्च में रेवलेशन नहीं, वर्शिप रेवलेशन से होती। किसने कहा था चाहे मैं घोर तराई में होके चलूं, पानी में से होके चलूं, तो वो डुबो नहीं पाएगा आग मुझे। किसने कहा? क्यों कहा उसने? क्योंकि वो निकला उन चीजों से। जो वो वर्शिप करता था वो उसमें रेवलेशन थी, उसमें प्रैक्टिकल था, वो जानता था। इसलिए जो जीवित चर्चिस हैं, जहां गवाहियां होती, जहां वचन की डीप नॉलेज होती, जहां आप वर्शिप करते हैं, जहां आप सब कुछ परमेश्वर की आत्मा के द्वारा देखते हैं, वहां की वर्शिप जीवित होती। इसलिए उस चर्च का हिस्सा नहीं जो आपके घर के पास है, उस चर्च का हिस्सा बनना है जो जीवित है। वो किसी का भी होना चाहिए, लेकिन जीवित होना चाहिए। आप कहां भी हों, जीवित चर्च का हिस्सा। क्यों? क्योंकि अगर आपको वर्शिपर बनना है आपको रेवलेशन चाहिए। दाऊद के पास रेवलेशन थी। पूरे भजन संहिता को पढ़ो, वो बाय रेवलेशन, बाय प्रैक्टिकल परमेश्वर को बोलता था, क्योंकि उन चीजों से वो निकला था, इसलिए वो वर्शिपर था। वर्शिप इज बाय रेवलेशन, नॉट बाय वर्ड्स। और मैंने वो फलाने मशहूर लिरिसिस्ट का गाना मैंने लिया है, मैं वर्शिप करूंगा, नहीं बात बनेगी। क्योंकि वर्शिप रेवलेशन से, और रेवलेशन जो आपके हार्ट के ऊपर प्रैक्टिकल नॉलेज के द्वारा जाहिर की जाए, वो आपके मेंटर के थ्रू भी हो सकती है, वो आपके मेंटर की टीचिंग के थ्रू भी हो सकती है, वो जीवित चर्च में बैठे बैठे पवित्र आत्मा भी आप पे जाहिर कर सकता है। अपने हाथों को उठा, अपने हाथों को हिला और जीसस को याद करो एक हीलिंग देने वाले परमेश्वर के रूप में। और याद रखो मैं आपको आज टच नहीं करूंगा, जीसस क्राइस्ट आपको छुएंगे, वो आपको हील करेंगे। आपको जस्ट बिलीव करना है कि परमेश्वर मुझे टच कर रहे हैं। अपने हाथों को हिलाओ। जितने लोग जिनको कानों में और जिनको आंखों में प्रॉब्लम है वो आगे आ जाओ स्टेज के सामने। अपने हाथों को उठाओ। बाकी लोग सब जन, खुदावंद का आत्मा आपको छुए, आपको हील करे राइट नाउ। जितने कानों के रोगी और आंखों के रोगी हैं, जिनको नजर नहीं आता, ऑपरेशन के लिए बुक्ड हैं, काला मोती है, एनीथिंग, शुगर के कारण है, कुछ भी है, अपने हाथों को उठाओ। बाकी सब जन, इन जीसस नेम वो सारे रोग, वो सारी बीमारियां जो आप लेकर आए हैं खुदा के घर में, राइट नाउ जीसस क्राइस्ट आपको छुए और चंगा करे। बी हील्ड इन जीसस नेम, आमीन। ऊंचा ये बरकत आपकी है। जिन लोगों को आंखों में और कानों में प्रॉब्लम है वो अपनी अपनी जगहों पे हाथ रखेंगे, कानों वाले कानों के ऊपर, आंखों वाले आंखों के ऊपर, क्योंकि राइट नाउ मैं देख रहा हूं खुदावंद की आत्मा को आपको हील करते हुए। अपनी बॉडी के ऊपर हाथ रखो, जहां भी आप बैठे हैं, जहां भी आप खड़े हैं, अपनी बॉडी पे हाथ रखो, अपने शरीर पर हाथ रखो। राइट नाउ मैं कमांड करता हूं हर तरह की पेन को, हर तरह के डिस्कंफर्ट को, हर तरह की दुष्ट आत्मा को आपकी बॉडी को छोड़े और आउट हो राइट नाउ इन जीसस नेम। मेरा बिलीव है कानों और आंखों वाले सब लोग आगे आ चुके होंगे अब तक। अपनी आंखों और कानों पे हाथ रख लो। अगर आपको मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम है, अपने सिर पे हाथ रखो और जब कमांड में करूंगा उसके बाद याद करो जो नहीं याद आपको था। आज आप उस मेमोरी लॉस की बीमारी से आजाद होके जा रहे हैं। आपको पेन्स हैं, अपनी बॉडी पे हाथ रखो, अपने घुटनों पे, अपने शरीर के ऊपर, अपने फाइनेंस के ऊपर, जिस हिस्से को आप चाहते हैं कि खुदा का रूह आपको छुए, टच करो उस हिस्से को राइट नाउ। जो आंखों वाले और कानों वाले रोगी हैं, आंखों पे और कानों पे हाथ रखो। मैं कमांड करता हूं राइट नाउ, एंजल्स आपको टच करें। कानों के सारी दुष्ट आत्माएं, अंधी, गूंगी, बहरी, सब तरह की ये दुष्ट आत्माएं राइट नाउ आपकी बॉडी को छोड़े और लीव करे राइट नाउ इन जीसस नेम। मैं कमांड करता हूं आपके कान चंगे हो जाएं राइट नाउ इन जीसस नेम। आपके कान खुदावन चंगे कर चुका है। कानों के रोगी इनमें से वहां चले जाओ, चेक करो, और साउंड से दूर चेक करना। अपने हाथों को उठाओ। बाकी लोग, आंखों वाले रोगी अपनी आंखों पे हाथ रखो, क्योंकि एक स्पिरिट है जो मैं आपके आंखों को छोड़ के जाता हुआ देख रहा हूं। अंधराता की स्पिरिट
आउट इन जीसस नेम। अंधी आत्मा आउट इन जीसस नेम। शुगर की स्पिरिट आउट इन जीसस नेम। बीमारी का, कमजोरी का आत्मा आउट इन जीसस नेम। मैं कमांड करता हूं राइट नाउ, जितने आंखों के रोगी हैं, क्योंकि मैं आपको देख रहा हूं ट्रबल में, बेचैनी में, मुश्किल में। सिर्फ ये रोग, सिर्फ ये ट्रबल आंखों को नहीं, ये आपके माइंड को इफेक्ट कर रहा है। मैं स्पिरिट में देख रहा हूं, ये आपकी स्पिरिट को इफेक्ट कर रहा है। मैं देख रहा हूं आप डिस्टर्ब हैं राइट नाउ, लेकिन मैं देख रहा हूं खुदाबंद का रूह आज इस मीटिंग में आपको छूकर दिखाएगा कि वो आपका बाप है, वो आपका बॉस है, वो आपका हीलर है, वो यहोवा राफा है। यीशु मसीह के नाम में आंखों पे हाथ रखो। मैं कमांड करता हूं सब तरह की अंधी आत्माएं, सब तरह की आंखों की दुष्ट आत्माएं, बीमारी की आत्माएं, राइट नाउ इस आवाज को सुन। दुष्ट आत्मा और आउट इन जीसस नेम, निकल और वापस कभी प्रवेश मत कर। इन जीसस नेम आउट। आपकी आंखों को हुक्म देता हूं, आपकी आंखें राइट नाउ इस हीलिंग को रिसीव करें, सीधी हो जाएं, चंगी हो जाएं, देखने लगे, 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 देखने लगे इन जीसस नेम। आंखों के रोगियों को ले जाओ यहां से राइट हैंड साइड और चेक करो इन। अपने हाथों को उठाओ, सब लोग अपने होंठों को खोलो और सुनो। ये बीमारी एक फॉरेनर है, एक स्ट्रेंजर है जो आपकी बॉडी के अंदर नहीं होना चाहिए। और बाइबल कहती है जीसस के नाम में आप इसे निकाल सकते हैं। अपने हाथों को उठाएंगे अगले 5 मिनट, जस्ट आंखों वाले और कानों वालों को चेक करेंगे, बाकियों को नहीं। ओके, अपने हाथों को उठाओ। राइट नाउ एक पर्सन को मैं देखा था, मैंने स्पिरिट में जब मैं प्रीच कर रहा था, आपकी नेक का पेन खत्म हो चुका है। ये सर्वाइकल है, क्या है मैं नहीं जानता। आप अपने आप को चेक करो और याद रखो, गवाही देने से आपकी जिंदगी में शैतान का काम खत्म होता है। भजन संहिता में लिखा और प्रकाशित वाक्य में लिखा और बाइबल के बहुत सारी जगहों में लिखा है, गवाही से, यीशु के लहू से आप शैतान पर जयवंत होते हैं। अगर आप गवाही देने से शर्माते हैं तो परमेश्वर आपसे हैप्पी नहीं है। मैं आपको बता सकता हूं, कोई गवाही ऐसी नहीं जो पर्सनल हो। गवाही होती है इसलिए ताकि आप लोगों को दे सकें। मैं आपको देख रहा हूं आपकी गर्दन को हील होते हुए, प्रीचिंग में मैंने आपको देखा था, आप पूरी तरह से हील हो चुके हैं राइट नाउ। अपने हाथों को उठाओ जिन लोगों को पेन्स हैं, जिनको पेन्स हैं, अलग अलग तरह की पेन्स हैं, कैंसर पेन है, सर्वाइकल पेन है, माइग्रेन पेन है, अपने हाथों को उठाओ। सब तरह की पेन्स, सब तरह की पेन्स आपकी बॉडी को छोड़ के जाएं राइट नाउ इन जीसस नेम। पेन्स आपकी हड्डियों में, आपकी मांसपेशियों में, आपके स्टमक में, आपके लीवर में, आपके कानों में, आपकी बॉडी के अंदर, लेट एवरी पेन डिसअपियर इन जीसस नेम राइट नाउ। हर तरह की पेन आपकी बॉडी को छोड़ के जाए राइट नाउ। वो दर्द का आत्मा, कमजोरी का आत्मा आपकी बॉडी को छोड़ के जाए और चंगे हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च, आमीन ऊंचे वाला चाहिए। और सुनो, आपको कोई टीम चेक करने नहीं आएगी आज। चेक योरसेल्फ। ये खुदा सिर्फ मेरा नहीं है, अपने आप को चेक करना और गवाही के लिए आना है। चाहे आपकी गवाही ना हो, थाउजेंड्स गवाहियां आज होंगी, चाहे आपका नंबर ना आए तब भी आपको निकलना है। मैं आपको हील होता हुआ देख रहा हूं, आपकी पेन्स आपको छोड़ के जा चुकी हैं, चेक करो। मैं आपको कमांड कर रहा हूं, आपको मैं बोल रहा हूं, आपकी पेन मैंने कहा जा चुकी है, जाएगी नहीं। अपने आप को चेक कर लो, वो जा चुकी है। और अपोस्टल जी, ये भाई के भी 7 साल से कहते राइट कान का पर्दा फटा था, और जैसे आज प्रेयर हुई, क्या हुआ आप बताएं। 3 टाइम टक 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 आवाज आई और आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। और पूरी तरह से हील हो गया। कौन सा पर्दा था आपका? आओ कोई जन, आप में से कोई जन आ जाओ। आप पहली बार जो आए, आ जाओ, कम कम प्लीज, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ये वाला कान ठीक था, ओके, ये हील हुआ। तो आपको इस कान में इतनी जबरदस्त उंगली डालनी है कि मतलब उधर से निकल आए। मतलब कहने का मतलब कि सुनना नहीं चाहिए इसको। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तारीफ करो। नेक्स्ट टेस्टिमनी सुनो। खामरा चर्च में टेस्टिमनीज की कोई कमी नहीं। अभी आप लाइन देखो, ये खत्म नहीं होंगी, लेकिन उधर एक रूल है, अगर आपकी टेस्टिमनी बन गई है, आप बैठे नहीं रह सकते, आपको लाइन में आना होगा। आपको प्रभु को दिखाना होगा, प्रभु मैं लाइन में लग गया हूं, मेरी बारी नहीं आई, मैं फ्री हूं, पर मैं बैठा नहीं रहा। कभी शर्माओ मत,
बाद में मुझे फोन करने से कि मैं ही वो लड़की हूं जिसका ये गलत है मलत है, आपको पब्लिकली जब आप आएंगे तो लोगों को समझ आएगा कि हाँ, कि परमेश्वर ने इस लड़की को छुआ था और परमेश्वर ने काम किया। एक क्रूसेड पे मैं गया, परमेश्वर ने कहा यहाँ एक लड़का है जो अपनी टॉयलेट खाता है। इमेजिन, मैंने पहली बार सुना ऐसी बात सीधी प्रभु से, और वो सामने आया, कहता मैं वहां मलेशिया में था, वहां जेल में था, और वहां ऐसी मेरे को गंदी आदत पड़ गई, मेरी वाइफ बड़ी परेशान है, तो उसको डिलीवर किया। इमेजिन करो वो सामने ना आता ये सोच के कि लोग क्या समझेंगे, लेकिन जब लोग उसकी गवाही को आज सुनते हैं वो समझते हैं कि जीसस रियल गॉड है। सुनो, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है परमेश्वर के लिए, नथिंग। क्योंकि सुनो, अभी आप फायर के नीचे हो, जब आप अपने घरों में वापस चले जाओगे आपको ये फायर महसूस होगी, आपको मालूम होगा आप ब्लेस होके वापस आए हो, आपका विजन क्लियर होगा, कहां जाना है क्लियर होगा, प्रभु आपके साथ होगा, रास्ते साफ होंगे, शैतान शर्मिंदा होगा। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए, ये खतरनाक वाला। सुनो, शैतान की उसके एक एट्रीब्यूट सुनाता हूं। शैतान एक ढीठ प्राणी है, अगर आपकी बॉडी में है तो ऐसे नहीं जाएगा, आपको उससे निकालना पड़ेगा। आपके घरों पर जब कोई कब्जा करता है वो आराम से नहीं जाता, उस पर केस करना पड़ता है, उसको निकालना पड़ता है। अपनी बॉडी, अपने बच्चे, अपने फाइनेंस को याद रखो, उसको टच करो। अगले 10 मिनट हम सिर्फ फायर प्रेयर में जाएंगे। टेस्टिमनीज आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बाद में दे देंगे। आप रिलीज करेंगे फायर को कि जहां भी शैतान छुपा है, मेरी बॉडी में, सिस्टम में, ब्लड में, बच्चों में, सेवकाई में, कहां भी वो आउट हो। ओके? और वॉलंटियर्स, दुष्ट आत्मा लोगों को आगे लेके आना है। मैं टच किसी को नहीं करूंगा, जस्ट प्रेयर करूंगा दूर से। आज आपको उनको पकड़ना है जो डिलीवर होना चाहते हैं, जो नहीं होना चाहते उनको पीछे रखो, मुझे कोई शौक नहीं है। अगर वो डिलीवर होना चाहते हैं उनके पास 10 मिनट होंगे, 5 मिनट होंगे आगे आने के लिए। ओके? आपके पास टाइम है, अपने हाथों को उठा, बोलो हर एक आत्मा जो शैतानी है मेरी लाइफ में, मेरी फैमिली में, मेरे बच्चों में, मेरे फाइनेंस में, मेरी बॉडी में, मेरे सिस्टम में, कमांड करो, आउट करो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आउट, 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 कमांड। सब दुष्ट आत्मा निकला, 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 निकला राइट नाउ इन जीसस नेम। आउट करो, कमांड करो, कमांड करो, कमांड करो इन जीसस नेम। मेरी बॉडी से, सिस्टम से, ब्लड से, हड्डियों से, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन। चाहे बरकत आपकी है। हर तरह की आत्मा, इविल स्पिरिट्स, वो जादू, वो टोना, कमांड करो, आपकी लाइफ आसान हो जाए। आप लोग, आपका घराना इन दुष्ट आत्माओं से आजाद हो रहे हो राइट नाउ। मैं आपको खुदाबंद का दास होने के नाते आपको घोषित करता हूं, मैंने कहा आप डेविल से फ्री होके वापिस जा रहे हो इन जीसस नेम।